उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत और हरियाली से भरे गांव सोनपुर में कुसुम नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पति राजपाल गांव के एक सम्मानित और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका एक बेटा हरीश और एक बेटी शीतल थी। हरीश बचपन से ही बहुत सीधा, संस्कारी और समझदार लड़का था। वो अपने माता पिता की इज्जत करता, गांव के बुजुर्गों का आदर करता और हर काम ईमानदारी से करता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, राजपाल, तुम्हारा बेटा तो सच में हीरा है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन शीतल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो अपनी माँ कुसुम पर गई थी। तेज, जिद्दी और थोड़ा घमंडी। शादी होने के बाद भी वो अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। कुसुम को भी अपनी बेटी से बहुत लगाव था, इसलिए वो उसे कभी कुछ नहीं कहती थी। समय के साथ हरीश बड़ा हुआ और शहर में नौकरी करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात पूजा से हुई। पूजा एक सरल, संस्कारी और मधुर स्वभाव की लड़की थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उनके बीच प्रेम हो गया। कुछ समय बाद हरीश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। राजपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर लड़की अच्छी है और तुम्हें समझती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब ये बात कुसुम को पता चली तो वो नाराज हो गई। अपनी पसंद से शादी करेगा, बिना हमारी मर्जी के लड़की लाएगा घर में। शीतल ने भी आग में घी डालते हुए कहा, माँ, आजकल के लड़के शहर जाकर बिगड़ जाते हैं, पता नहीं कैसी लड़की होगी। फिर भी राजपाल के समझाने और हरीश के आग्रह पर शादी हो गई। जब पूजा पहली बार सोनपुर आई तो उसने पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ घर में कदम रखा। उसने कुसुम के पैर छुए और बोली, मां जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कुसुम ने बस हल्के से सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर अपनापन नहीं था। शीतल ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, शहर की लड़कियां तो बस दिखावे में अच्छी होती हैं, असली काम तो गांव में आकर पता चलता है। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पूजा सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, खाना बनाती, पानी भरती और सबका ख्याल रखती। वो कुसुम की हर बात मानती, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। लेकिन कुसुम का व्यवहार नहीं बदला। नमक ज्यादा है, रोटी ठीक से नहीं बनी, तुम्हें कुछ काम करना आता भी है या नहीं? शीतल भी माँ के साथ मिलकर उसे ताने देती रहती। जब हरीश घर पर होता तो दोनों माँ बेटी सामान्य व्यवहार करती, लेकिन जैसे ही वो काम पर बाहर जाता, पूजा की मुश्किलें बढ़ जाती। हरीश की नौकरी ऐसी थी कि उसे कई कई दिनों के लिए शहर जाना पड़ता था। वो पूजा से फोन पर पूछता, सब ठीक है ना? पूजा हमेशा कहती, हाँ, सब अच्छा है। वो नहीं चाहती थी कि हरीश अपने परिवार और पत्नी के बीच फंस जाए। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने पूजा से कहा, बेटी, इतना सब सहती क्यों हो? पूजा मुस्कुराकर बोली, मां जी, घर को जोड़ना मुश्किल होता है, तोड़ना आसान। मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन सब मुझे अपना ले। समय बीतता गया, लेकिन कुसुम और शीतल का व्यवहार और कठोर होता गया। एक दिन हरीश शहर गया हुआ था। कुसुम ने पूजा से कहा, आज पूरे घर की सफाई करना और खेत से चारा भी ले आना। पूजा सुबह से काम में लगी रही। दोपहर तक उसने खाना भी नहीं खाया। जब वो थक कर बैठी तो शीतल बोली, इतनी जल्दी थक गई? शहर में क्या आराम ही करती थी? पूजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे गांव वालों को भी ये बात समझ आने लगी कि पूजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन पूजा कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन पूजा मंदिर गई। वहां पुजारी जी ने पूछा, बेटी, तुम रोज भगवान से क्या मांगती हो? पूजा ने जवाब दिया, बस इतना कि मेरे घर में प्यार आ जाए। राजपाल सब देख रहे थे। वो जानते थे कि पूजा एक अच्छी लड़की है, लेकिन कुसुम और शीतल के सामने वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे। एक दिन उन्होंने कुसुम से कहा, देखो, बहू बहुत अच्छी है, उसे अपनाओ। कुसुम ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है, अपनी बेटी नहीं दिखती। राजपाल चुप हो गए। एक शाम पूजा कुएं से पानी भरकर ला रही थी। उसका पैर फिसल गया और घड़ा टूट गया। वो हल्की सी चोटिल भी हो गई। जब वो घर आई तो कुसुम ने डांटते हुए कहा, घड़ा तोड़ दिया, पता है कितनी मेहनत से लाई थे? पूजा ने धीरे से कहा, मां जी, गलती से गिर गया। शीतल बोली, बहाने मत बनाओ।
उस रात पूजा दर्द में थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दिन बीतते जा रहे थे, पूजा सहन कर रही थी, राजपाल चिंतित थे और हरीश अनजान था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी समय खुद इंसान को उसकी गलती का एहसास कराता है। और सोनपुर के इस घर में भी जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी सोच बदल देगा। सोनपुर गांव में सब कुछ बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन राजपाल के घर के अंदर का माहौल धीरे धीरे तनाव और कठोरता से भरता जा रहा था। पूजा हर दिन की तरह चुपचाप अपने काम में लगी रहती, लेकिन अब उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन सुबह सुबह कुसुम की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। राजपाल तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गए। वैद्य ने दवा दी और कहा, इनको आराम की बहुत जरूरत है। खाना पीना समय से होना चाहिए और ध्यान रखने वाला कोई होना चाहिए। शीतल ने पूजा की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। पूजा तुरंत समझ गई। उस दिन से पूजा ने कुसुम की सेवा और भी ज्यादा मन लगाकर शुरू कर दी। वो समय पर दवा देती, हल्का खाना बनाती, रात में कई बार उठकर देखती कि कुसुम को कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन कुसुम के व्यवहार में अभी भी कोई नरमी नहीं आई। एक दिन पूजा ने धीरे से पूछा, मां जी, दवा का समय हो गया है। कुसुम ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। पूजा चुपचाप दवा रखकर चली गई। शीतल अभी भी अपने मायके में ही रह रही थी। वो घर के काम में ज्यादा हाथ नहीं बटाती थी। दिन भर मोबाइल पर बात करना, पड़ोस में घूमना और माँ के पास बैठकर पूजा की छोटी छोटी गलतियां निकालना, यही उसका काम था। एक दिन उसने कुसुम से कहा, माँ देखना, ये पूजा सब दिखावा करती है, असली रंग तो बाद में दिखेगा। पूजा ने ये बात सुन ली, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। करीब 10 दिन बाद हरीश घर आया। उसने देखा कि पूजा बहुत कमजोर लग रही है। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो? पूजा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस काम थोड़ा ज्यादा था। राजपाल ने हरीश को अलग ले जाकर कहा, बेटा, पूजा बहुत मेहनत कर रही है, तुम्हारी माँ की सेवा भी वही कर रही है। हरीश ने कुसुम से पूछा, माँ, अब कैसी तबीयत है? कुसुम बोली, ठीक हूँ, बहू तो है ही सेवा करने के लिए। हरीश को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद एक और समस्या आ गई। शीतल के ससुराल से फोन आया कि उसके पति की नौकरी चली गई है और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। शीतल परेशान हो गई। उसने कुसुम से कहा, माँ, मैं अभी ससुराल नहीं जाऊंगी, वहां बहुत परेशानी है। कुसुम ने तुरंत कहा, तू यहीं रह जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अब घर में खर्च बढ़ने लगा था। राजपाल की खेती से जो आमदनी होती थी वो सीमित थी। हरीश शहर में था, लेकिन उसकी भी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। पूजा ने ये सब देखा तो उसने एक दिन राजपाल से कहा, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। पिताजी ने पूछा, क्या काम बेटी? मैं गांव की महिलाओं के साथ मिलकर अचार और पापड़ बना सकती हूँ। शहर में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। हरीश भी मदद कर देगा बेचने में। राजपाल खुश हो गए। बहुत अच्छा विचार है बेटी। लेकिन जब ये बात कुसुम और शीतल को पता चली तो शीतल बोली, अब ये बहू बाहर काम करेगी, गांव में लोग क्या कहेंगे? पूजा ने शांत स्वर में कहा, मैं घर का काम भी करूंगी और ये काम भी, इससे घर की मदद होगी। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। पूजा ने गांव की 4-5 महिलाओं के साथ मिलकर काम शुरू किया। सुबह घर का काम, फिर अचार पापड़ बनाना, फिर शाम को परिवार की देखभाल। कुछ ही हफ्तों में काम चल पड़ा। हरीश जब शहर गया तो वो सामान अपने साथ ले गया और वहां बेच दिया। पहली बार जब पैसे आए तो पूजा ने पूरे पैसे कुसुम के हाथ में रख दिए। मां जी, ये घर के लिए है। कुसुम कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूजा ऐसा करेगी। शीतल बोली, इतने से पैसों से क्या होगा? लेकिन राजपाल ने कहा, बेटी, मेहनत छोटी बड़ी नहीं होती। एक दिन दोपहर में कुसुम घर में अकेली थी। पूजा आंगन में काम कर रही थी और शीतल पड़ोस में गई हुई थी। अचानक कुसुम का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके हाथ में गंभीर चोट लग गई। उसकी चीख सुनकर पूजा दौड़ी। उसने तुरंत कुसुम को संभाला, पानी दिया और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, हड्डी में फ्रैक्चर है, कुछ हफ्तों तक हाथ काम नहीं करेगा। पूजा ने दिन रात उनकी सेवा शुरू कर दी।
अब तो कुसुम पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गई थी। एक रात कुसुम दर्द से परेशान थी। पूजा ने उसके सिर पर तेल लगाया और धीरे धीरे दबाने लगी। कुसुम ने पहली बार पूजा की तरफ ध्यान से देखा। उसके मन में एक सवाल उठा, जिसे मैं इतना परेशान करती रही, वही आज मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वो बस इतना ही बोली, लाइट बंद कर देना जाते समय। पूजा मुस्कुराकर बोली, जी मां जी। अब घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह पूजा के कंधों पर थीं। आर्थिक मदद भी वही कर रही थी और सेवा भी वही कर रही थी। राजपाल मन ही मन सोचते, भगवान ने सच में इस घर को संभालने के लिए इसे भेजा है। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि जीवन की एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जो इस परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। सोनपुर के उस घर में समय धीरे धीरे बदल रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जो इस परिवार के हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाला था। पूजा अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी। कुसुम का हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। घर का काम, अचार पापड़ का काम, शीतल की जरूरतें और साथ ही राजपाल की देखभाल, सब कुछ पूजा ही कर रही थी। राजपाल अक्सर सोचते, इतनी छोटी उम्र में इतना धैर्य और सेवा, ये लड़की सच में इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन शीतल का स्वभाव अभी भी वैसा ही था। उसे पूजा की मेहनत में भी दिखावा नजर आता था। एक दिन सुबह सुबह राजपाल खेत में काम करने गए थे। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे वहीं गिर पड़े। साथ काम कर रहे मजदूर उन्हें तुरंत घर लेकर आए। घर में हड़कंप मच गया। उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, हल्का हार्ट अटैक आया है, कुछ दिनों तक इन्हें अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल का खर्च ज्यादा था, दवाइयां, टेस्ट, भर्ती, सब मिलाकर बड़ी रकम की जरूरत थी। हरीश उस समय शहर से बाहर ऑफिस के काम से गया हुआ था और तुरंत लौट पाना उसके लिए मुश्किल था। शीतल घबराकर बोली, माँ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुसुम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी पूजा ने धीरे से कहा, मां जी, आप चिंता मत कीजिए। वो घर गई और अपनी शादी के समय मिले सारे गहने लेकर वापस आई। उसने गहने कुसुम के हाथ में रख दिए। मां जी, इन्हें बेच दीजिए या गिरवी रख दीजिए, पिताजी का इलाज पहले जरूरी है। कुसुम स्तब्ध रह गई। वो कुछ पल तक पूजा को देखती रह गई। उसके मन में जैसे कुछ टूटने लगा। शीतल भी चुप हो गई। जिस लड़की को वो हमेशा बाहरी और दिखावटी समझती थी, वही आज अपने गहने तक देने को तैयार थी। राजपाल का इलाज शुरू हो गया। पूजा दिन रात अस्पताल में उनकी सेवा करती रही। समय पर दवा, खाना, डॉक्टर से बात, सब कुछ वही संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद हरीश भी वापस आ गया। जब उसे सारी बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। पूजा, तुमने इतना सब किया? पूजा ने बस इतना कहा, ये मेरा भी तो परिवार है। एक शाम अस्पताल के बाहर कुसुम अकेली बैठी थी। वो पिछले कुछ महीनों की सारी बातें याद करने लगी। पूजा का चुपचाप ताने सहना, बीमारी में सेवा करना, घर की आर्थिक मदद करना और अब अपने गहने तक दे देना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन कहा, मैं कितनी गलत थी, मैंने इस बेटी को कभी अपनाया ही नहीं। उस दिन पहली बार उसके मन का अहंकार पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद राजपाल की तबीयत में सुधार हुआ और उन्हें घर लाया गया। घर में सब खुश थे। पूजा ने पूरे मन से उनकी देखभाल शुरू कर दी। इस शाम कुसुम ने पूजा को अपने पास बुलाया। पूजा थोड़ी घबराई हुई आई। जी मां जी। कुसुम की आंखों में आंसू थे। उसने पूजा का हाथ पकड़ लिया। कुसुम रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, ताने दिए, कभी अपनाया नहीं, लेकिन तुमने हमेशा इस घर को अपना समझा। आज मुझे समझ आया कि बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, मां जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कुसुम ने उसे गले लगा लिया। ये सब देखकर शीतल भी शर्मिंदा हो गई। वो पूजा के पास आई और बोली, भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। पूजा मुस्कुराई। घर में प्यार रहेगा तो सब ठीक रहेगा। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया।
अब कुसुम पूजा की तारीफ करती, उसकी मदद करती। शीतल भी घर के काम में हाथ बटाने लगी। कुछ समय बाद वो अपने ससुराल भी वापस चली गई और वहां भी जिम्मेदारी से रहने लगी। जब हरीश ये सब देखता तो उसे बहुत सुकून मिलता। एक दिन उसने पूजा से कहा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का दिल जीत लिया। पूजा मुस्कुराकर बोली, प्यार और धैर्य से हर घर बदला जा सकता है। धीरे धीरे सोनपुर गांव में भी इस परिवार की चर्चा होने लगी। लोग कहते, अगर बहू पूजा जैसी हो और परिवार समय पर अपनी गलती समझ ले तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। राजपाल अब स्वस्थ थे, घर में प्यार था और कुसुम के चेहरे पर भी अब पहले जैसी कठोरता नहीं बल्कि अपनापन था। कहानी का नैतिक संदेश, धैर्य, सहनशीलता और सच्चे दिल से किया गया प्रेम सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है। रिश्ते अधिकार से नहीं बल्कि त्याग, सम्मान और अपनापन से बनते हैं।